हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज यहाँ पर बच्चों आपके लिए 11 का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं फिजिक्स में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपके पास तीन टाइप की इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स 2as। तो ये बच्चों तीन इक्वेशंस आपके पास होती हैं जो आप लोग 9 क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। आज हमें इन्हें किससे करना है? कैलकुलस की हेल्प से करना है बच्चों। तो देखते हैं कैलकुलस की हेल्प से हम इनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप लोग ये बात लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो क्या होता है हम लोगों का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बच्चों आप लोगों के पास एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल से है, और ये जो डी है यहाँ पर स्मॉल चेंज है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी टी को इधर लेके जाएंगे तो ए डी टी बराबर डी वी हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चले गया, अब इतना आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? यदि मानो कि भाई आपके पास कोई एक कार है ना, आपके पास कोई एक कार है, वो पहले किस में थी? रेस्ट में थी, है ना। तो यानी अभी तक वो चली नहीं थी, मान लो वो चली नहीं थी या हल्की सी चल रही थी, तो हमने कहा कि भैया उसका टाइम कितना था? 0 था। ठीक, और उसकी हल्की सी स्पीड हमने मान ली कि भैया वो कितनी थी? u स्पीड थी, हल्की सी थी। अब जैसे ही उस पर एक्सलेशन हुआ तो वो बॉडी क्या हो गई? t टाइम बाद एक स्पीड को अटेन करी, जिसको हमने स्पीड को कितना कह दिया? v कह दिया। यानी u क्या होता है बच्चों? एक इनिशियल स्पीड होता है। v क्या होता है आपके लिए? फाइनल स्पीड होता है। तो यानी कार की जो स्पीड थी वो u से v में चेंज हो गई, और जो टाइम लग रहा था वो 0 से t लग रहा था। तो बच्चों इसके लिए हम लोग इसका क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका इंटीग्रल कर दिया। अब लिमिट क्या होगी? देखो, टाइम के लिए लिमिट क्या रखेंगे? 0 से t रखेंगे। टाइम के लिए बच्चों लिमिट क्या रखेंगे? 0 से t। वेलोसिटी के लिए लिमिट क्या रखेंगे? u से v हम लोग रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो a कांस्टेंट है, यानी a में हमने चेंज नहीं करा। a कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। क्या रह जाएगा? dt रह जाएगा, 0 से t रह जाएगा, और dv ऐसा का ऐसा। और बच्चों यहाँ पर लिमिट हो जाएगी u से v। तो आई होप बच्चों आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक है, अब बच्चों a एज इट इज़ रहेगा, और इंटीग्रल से जब आप dt करते हैं तो जो इंटीग्रल होता है वो स्मॉल चेंज को यहाँ पे काट देता है, तो इस t बच जाता है। ठीक है, तो 0 से t रह जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इंटीग्रल इस d को काट देगा, यानी d का मतलब डिफरेंशियल है, और इंटीग्रल तो इंटीग्रल ही है। तो इंटीग्रल डिफरेंशियल को एक दूसरे को काट देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यानी क्या बच गया बच्चों? आपके पास v बच गया, और लिमिट यहाँ से u से v रह गई। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह आप लोग t रख देंगे एक बार, फिर माइनस करेंगे, t की जगह 0 रख दोगे। इस तरीके से आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर बच्चों v की जगह आप लोग v रख देंगे, फिर माइनस v की जगह बच्चों आप लोग u रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर क्या बच गया? at बराबर v माइनस u। अब बच्चों ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस at बराबर v। तो बच्चों ये आप लोगों की एक क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो आई हो बच्चों आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलिए बच्चों, अब सेकंड इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? ds अपॉन dt, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ds से लिख रहे हैं, यानी चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टाइम के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब ये dt इधर डिवाइड में है, आप लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? v dt बराबर ds बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अब आप लोग अभी देखे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी? v बराबर u प्लस ए टी बनी थी हमारी, है ना। तो मैं क्या करूँगा बच्चों? इस v की जगह u प्लस ए टी मैं रख दूंगा, है ना। तो v की जगह मैंने क्या रख दिया? u प्लस ए टी, और साथ में मल्टीप्लाई में dt रहा है, और बराबर में किसके रहा है? ds। बराबर में ds ऐसा का ऐसा आप लोगों के पास रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल करेंगे
ऐसे हम लोग इसका इंटीग्रल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जिसके लिए लिमिट क्या होगी, देखो टाइम बराबर 0 होगा तो उसके लिए डिस्टेंस भी कितना होगा, 0। यानी अभी तक टाइम कितना था हमारे पास, 0 था, यानी डिस्टेंस उसने अभी तक ट्रैवल नहीं किया। यदि हमने कहा कि भाई उसे टाइम t हो गया, यानी चलते चलते बहुत टाइम हो गया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, s ट्रैवल कर लिया, ठीक है बच्चों, ये चीज़। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट रखेंगे, तो t के लिए लिमिट रखेंगे 0 से t, और क्या बन जाएगा u प्लस ए टी साथ में डी टी, और बच्चों यहाँ पर डी एस 0 से s। इस तरीके से ये लिमिट बन गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे अलग अलग, तो मैं इस डी टी की मल्टीप्लाई अलग करूँगा, तो क्या बन जाएगा यू टी प्लस ए टी डी टी, और यहाँ पर बच्चों इंटीग्रल इज इक्वल्स डी एस 0 से s इंटीग्रल, और यहाँ पे 0 से t, बच्चों यहाँ पर भी 0 से t, हमने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, u का इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे dt का, क्योंकि u कांस्टेंट है, ठीक है, इनिशियल स्पीड है, तो बच्चों dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया, जिसमें 0 से t आप लोग लिख देंगे। फिर बच्चों a कांस्टेंट है, तो t का इंटीग्रल किसके अनुसार होगा, dt के अनुसार। तो बच्चों इंटीग्रल की पहचान क्या होती है, x की पावर n। जिसको इंटीग्रल नहीं आता, मेरे लेक्चर बहुत सारे पढ़े हुए इंटीग्रल के बच्चों, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, जो पावर होती है बच्चों उसमें आप लोग 1 प्लस करते हैं, और वही चीज़ आप नीचे लिख देते हैं, है ना। तो इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है, तो बच्चों आप लोग इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 साथ में रहेगा, जहाँ पर लिमिट 0 से t। अब बच्चों इससे इंटीग्रल से d कट जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपके पास s बच जाएगा बच्चों, और 0 से s रह गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह पे t रखेंगे माइनस 0 प्लस a एज इट इज़। ऐसे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह t अपॉन 2, t की जगह पर 0 रख देंगे, और बराबर में बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0। क्लियर है। अब क्या होगा, यू टी मतलब टी में से 0 गया तो t रह गया, तो बच्चों आपके पास यू टी बच गया, ठीक है, प्लस है ना, आपके पास क्या बच जाएगा, यू टी बच जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपके पास क्या बच गया, यू टी बच गया, और फिर हाफ टी का स्क्वायर, और a साथ में है ए टी का स्क्वायर बाय 2, और बराबर में बच्चों क्या रह गया, s रह गया। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या हो गई बच्चों, एक सेकंड इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो गई। तो आई होप आपको ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर समझ में आ गई हो।